नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। 128 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया को हिंदू होने का मतलब समझाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। इसी ऐतिहासिक भाषण के आखिर में उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है, जिसकी वजह से जाने कितने देश मिट गए। स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म पर ओपिनियन शायद राजनेताओं ने नहीं पढ़ा और इसीलिए गाहे बगाहे हिंदू और हिंदुत्व शब्द ऐसी बहस में उलझ जाता है कि जुबानी हिंसाब में हिंदुत्व के मुद्दे पर दिए एक ओपिनियन से हंगामा मचा है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। कांग्रेस के कई नेता भी उनकी थ्योरी को हजम नहीं कर पा रहे, लेकिन राहुल गांधी उनके समर्थन में उतर आए हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया है? हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। संकेतों में सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बयान का बचाव करते हुए राहुल गांधी क्या सेल्फ गोल कर चुके हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते वक्त राहुल भूल गए कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? दरअसल हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी थ्योरी देते वक्त राहुल सलमान खुर्शीद के उस बयान के समर्थन में खड़े दिखे जिसमें खुर्शीद ने दुनिया के दो बड़े क्रूर आतंकी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम की तुलना हिंदुत्व से की है। लेकिन मसला खुर्शीद के बयान या राहुल के उनके समर्थन का नहीं है। सवाल ये है कि इस बयान की जरूरत क्या थी। सवाल ये है कि राहुल खुद को बड़ा सेक्युलर साबित करने और एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मसालेदार मुद्दा थमा दिया है? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि सलमान खुर्शीद ने जो किताब में लिखा है उसे लेकर कांग्रेस के कई नेता ही खुर्शीद के साथ खड़े नहीं दिखते। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। विवाद को तूल देते हुए राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता ऐसे फिजूल बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को कांग्रेस को घेरने के लिए मसाला देते हैं। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए। सलमान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ही गलत कहा है एंड ही शुड से सॉरी। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अल्वी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। दिलचस्प ये कि सलमान खुर्शीद एक विवाद के आसरे अपनी किताब की पब्लिसिटी भले करा गए, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन का सच ये है कि 2014 के बाद से वो फर्रुखाबाद की अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और अब इस विवाद के जरिए कांग्रेस हिंदुओं के वोट खोएगी। अलबत्ता मुसलमानों के वोटों के अखिलेश और ओवैसी समेत इतने दावेदार हैं कि यूपी में कांग्रेस को इस विवाद का फायदा होता नहीं दिख रहा है। यूपी में 19% मुसलमान हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी 80% है। इस सच के बावजूद इसके बाद राहुल गांधी ने खुर्शीद का समर्थन कर हिंदू बहुसंख्यकों की नाराजगी मोल ले ली है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं।
ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुसंख्यकों को खुद से दूर करने का फिदायीन कदम पहली बार नहीं उठाया है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत को हिंदुओं से खतरा है, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के खिलाफ विवादित बयान देने का इतिहास रहा है। पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई पर अड़ंगा डालती है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला बताने जैसा बयान हो या गुजरात चुनाव से पहले मोदी को नीच कहना, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। लेकिन राहुल के तेवर देखकर संकेत यही है कि कांग्रेस ने पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये तो रहा राहुल गांधी का वो बयान जिसे चुनाव से ठीक पहले आत्मघाती बताया जा रहा है, लेकिन असल में इस विवाद की जड़ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी लिखी किताब है। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे सवाल किए, इस पर क्या उनके जवाब थे, सुनिए। आपकी किताब सर बड़ी चर्चा में है, लेखक के तौर पर खुश हैं आप? अच्छी बात है, कुछ चर्चा तो हुई आखिर को। किताब बड़ी चर्चा में है, लेखक के तौर पर खुश हैं आप? देखिए, हम सिर्फ लेखक नहीं, देश की राजनीति में भी हैं, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में हमका एक कर्तव्य है कि जो मुसलमान एकता कैसे हो, एकत्रित कैसे हो, यूनिफाइड कैसे हो, वो मेरा प्रयास है। और मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका स्वागत किया है और उम्मीद करता हूँ वो हमको एक रास्ता देगा आपस में दोस्ती करने का। ये मेरा प्रयास है और इस विषय पर अगर बात हो तो मैं और प्रसन्न होऊंगा। लेकिन किताब अच्छी है, बिक रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बात पर मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने किताब लिखवा दी। सर, मैंने आपसे पूछा कि लेखक के तौर पर क्या आप खुश हैं? खुशी आपने जरूर जाहिर की कि किताब चलिए चर्चा में है, चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और जिस बात पर नाराजगी आ रही है वो है हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और खूंखार आतंकी संगठन ISIS जैसे संगठनों से, और उन्होंने जिस तरह के कृत्य किए हैं उनसे। ये तुलना देश में करोड़ों हिंदू जो मौजूद हैं उनकी भावनाओं को आहत करती है। एक जिम्मेदार, एक ज़हीन शख्स होने के नाते क्या आप इसे जायज ठहराते हैं? सुनिए, हिंदुइज्म की जो तारीफ की है किताब में, उस पर इस देश के हिंदुओं को कुछ नहीं कहना। जो मैंने राम धुन में लिखी है उस पर देश में कुछ नहीं कहना। जो मैंने रामराज की बात की है उस पर में देश को कुछ नहीं कहना। ये सारी चीजें भी तो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर तो कोई कुछ कहे। रही बात तुलना करने की, तो तुलना में आतंकवादी तो नहीं कहा किसी को। अगर कोई और आतंकवादी है और वो धर्म का दुरुपयोग करता है और धर्म का दुरुपयोग हिंदुत्व के लोग करते हैं, तो मैंने तो इतना ही कहा है कि धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तो सर, किसी एक व्यक्ति की तुलना करना, उसके दोष की तुलना करना एक अलग बात है, और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से या ISIS से कर देना एक अलग बात है। ये दोनों बातें जुदा हैं। किससे करूं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि हिंदुत्व जो है वो ISIS और बोको हराम जैसा है? Why so? ऐसा है कि बोको हराम तो अपने को इस्लामी कहते हैं ना, ISIS तो अपने को इस्लामी कहते हैं, और मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं तो उन्हें बुरा कहता हूं। इसलिए बुरा कहता हूं कि वो बुरे हैं। अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बुरी होगी तो उसको भी बुरा कहूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मुझे इतना कष्ट नहीं हो सकता है जितना कष्ट एक सच्चे हिंदू को होना चाहिए कि उसके उदार धर्म को, इतने असीम धर्म को कोई इतना छोटा बना दे रहा है, इतना संकीर्ण बना दे रहा है।
सर 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था हिंदुत्व जीवन शैली है। जस्टिस जेएस वर्मा की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा था। पीठ ने कहा कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत और न्यायमूर्ति से क्या आप सहमत नहीं है? और उससे अलग आपको लगता है कि बोको हरम या आईएसआईएस जैसा है हिंदुत्व? मैं सहमत हूं, लेकिन जब उन्होंने वो फैसला दिया था और उसके बाद फैसले के बाद उन्होंने खुद कहा, जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने खुद कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि उन्होंने तो एक जीवन शैली की बात करी। जीवन शैली से आगे बढ़कर इन लोगों ने दूसरों की जीवन शैली को समाप्त कर देने की बात की है। इसलिए हम मानते हैं कि ये गलत है, ये बुरी बात है। सर हिंदुत्व को जीवन शैली न्यायमूर्ति रहते हुए बताया था, लेकिन अभी जो इसका लेटेस्ट है वो 28 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिंदुत्व के अपने दिए गए पहले फैसले पर जो याचिकाएं उस पर लगाई गई हैं उस पर सुनवाई करेगा, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई फैसला नहीं है। तो यानी पिछले स्टैंड को ही आप जो है आदर्श मानते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझसे बेहतर तो कानून सर आप जानते हैं। अरे आप ये भी तो सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में क्या कहा है। अयोध्या जजमेंट में जिन लोगों ने विध्वंस किया उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये तो पढ़ लीजिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बात अच्छी लगी तो वो कह दी, एक बात बुरी लगी तो नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी किताब में वो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के बारे में जो अयोध्या जजमेंट में कहा है उसको पढ़ लीजिए। मेरा लक्ष्य है हिंदू मुसलमान को एक साथ रखना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं हिंदुत्व की सारी बुराई एक एक करके आपके सामने सूची बनाऊं। मेरे पास दो बिंदु बता दीजिए। चलिए 2 बिंदु बता दीजिए। मैं नहीं कह रही आपको 50 बातों की सूची दीजिए, लेकिन अगर आपके नोटिस में, आपके संज्ञान में जो 2 बातें हैं वो कह दीजिए, बताइए। ऑफ कोर्स सर, बोलिए, आपको बोलने का समय दिया। आप सुनना चाहती हैं? प्लीज गो अहेड। जिन्होंने दंगा किया गुजरात में वो कौन लोग थे? जिन्होंने हाथरस में और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर, उन्नाव में, जिन्होंने लोगों के 1984 बालिकाओं के साथ जिन्होंने 1984 के दंगे याद है। और 1984 दंगों पर आपने ये किताब में लिखा है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला है। बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाया है। क्या लिखा है बताइए? बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला है। ये आपने लिखा है? बताइए, आप बताइए मैंने क्या लिखा है। ये आरोप सर आपके ऊपर बीजेपी लगा रही है कि आपने किताब में लिखा है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला 1984 के दंगों पर। कल स्मृति ईरानी जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने ये आरोप आप पर लगाया है। सुनिए ना, जो आदमी झूठ बोले उसको आप पकड़ लीजिए ना। मैंने कहा टेरिबल सेटिस्फैक्शन। टेरिबल लफ्ज का क्या मतलब होता है? टेरिबल सेटिस्फैक्शन। अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो मैंने कहा कि वो टेरिबल है, तो मैं मुसलमान को टेरिबल कह सकता हूं, लेकिन मुझे हिंदू को टेरिबल कहने का अधिकार नहीं। ये बात नहीं समझ पा रही हूं कि जब आप हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मैंने आपसे 2 बिंदु मांगे, उन 2 बिंदुओं के आधार पर आपने गुजरात दंगों का और आपने हाथरस का केस गिना दिया। नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने हाथरस का केस और गुजरात दंगों का जो है मामला जिक्र कर दिया। हाथरस में सर एक बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप हिंदुत्व से किस तरह से जोड़ रहे हैं, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। अरे मैं हिंदुत्व से इसलिए जोड़ रहा हूं कि किसने किया था, वो कौन लोग थे, और जब लिंचिंग हुई राजस्थान में उनको हार किसने पहनाए थे, कौन लोग थे जिन्होंने लिंचिंग करी। तो लिंचिंग किसने करी ये आप बताइए। गुजरात में दंगे किसने करे आप बताइए। और वक्त है अब आपको ओपिनियन दिखाने का। सोशल मीडिया पर हमने आपसे सवाल पूछा, हिंदुत्व मामले में सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन कर राहुल गांधी ने क्या सेल्फ गोल कर लिया है? 78% लोगों ने इस पर हामी भरी, 13% ने इनकार किया, 4% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है, तो वहीं 5% लोगों ने यह माना कि बेवजह राहुल गांधी इस विवाद में पड़े, उन्हें बचना चाहिए था। तो क्या राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया है और क्या उन्हें सलमान खुर्शीद के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नहीं बतानी चाहिए थी? यही सवाल हमने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव से किया। अब सुनिए उनका ओपिनियन। एक सामान्य हिंदू
जब वो हिंदुत्व शब्द को एक नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किए जाते हुए पढ़ता या सुनता है तो वो ये समझता है कि ये हिंदू होने का, हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का, हिंदूपन का विरोध किया जा रहा है और इससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हिंदुत्व शब्द का ये दुरुपयोग बंद करिए। हिंदुत्व वही है हिंदी में या संस्कृत में, मराठी में, जो अंग्रेजी में हिंदुइज्म है। दोनों को अलग मत करिए। लेकिन अब राहुल गांधी ने ये कहकर और सलमान खुर्शीद ने अपना किताब में ये सब लिखकर इस भ्रम को और स्थायी और बड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर कोई पहली बार हमला नहीं बोला। सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बयान के समर्थन के जरिए राहुल ने संघ को एक बार फिर कट्टरपंथ के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी को जवाब देते हुए संघ समर्थकों के भी अपने तर्क हैं। मसलन संघ अगर वास्तव में आतंकी संगठनों जैसा है तो कांग्रेस ने उसे बैन क्यों नहीं कर दिया, खासकर मनमोहन सरकार के दौर में जब लगातार 10 साल राहुल गांधी प्रभावी स्थिति में थे। वैसे सच ये भी है कि हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदू प्रतीकों के बीच कांग्रेसी नेता और विचारधारा असमंजस में उलझी रही है। और संयोग देखिए कि आज जब राहुल गांधी देश को हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे, तब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 56 साल पहले आज ही के दिन इंदिरा गांधी के राज में सरकार ने ऐसा कांड किया था कि उस पर हिंदू विरोधी होने का तमगा चस्पा हो गया था। तो इसी संसद भवन के सामने आज से ठीक 55 साल पहले इंदिरा गांधी के राज में गौ भक्तों पर गोली चली थी, जिसमें गौ हत्या पर पाबंदी की मांग कर रहे 8 साधु संत और गौ भक्त मारे गए थे। कई घायल हुए थे। उस दिन भी गोपाष्टमी थी, आज भी गोपाष्टमी है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। ऐसे में राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि वो हिंदू और हिंदुत्व को जानते समझते हैं, उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं और कांग्रेसी विचारधारा सर्वोपरि है, तो इतिहास के पन्ने पलटते हुए विरोधियों के निशाने पर खुद ब खुद आ जाते हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। दरअसल हिंदू धर्म, हिंदुत्व और कांग्रेसी विचारधारा के त्रिकोण में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र जरूरी है। याद कीजिए, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ तो मुख्य भूमिका निभाने वाले कन्हैया लाल मुंशी कांग्रेसी ही थे। उद्घाटन के लिए पहुंचे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी कांग्रेसी ही थे और राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए न जाने के लिए कहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेसी ही थे। राम जन्मभूमि परिसर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी कांग्रेसी थे। अलबत्ता 2013 में राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व से इनकार करने वाली भी कांग्रेसी सरकार ही थी। तो हिंदू धर्म और आस्था को लेकर कांग्रेसी विचारधारा असमंजस से भरी हमेशा दिखाई दी और मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद और खुद राहुल गांधी जैसे कांग्रेसियों के बयान साबित करते हैं कि ये विरोध तर्क के आश्रय नहीं किया गया। कभी संघ प्रमुख रहे गोलवलकर की किताब पंच ऑफ थॉट्स, तो कभी कुछ संघ नेताओं के पुराने बयानों के आधार पर संघ के आतंकवादी संगठनों से तुलना के जरिए राजनीतिक नफे की कोशिश हो सकती है। लेकिन संघ समर्थक अब मानते हैं कि संघ विस्तार चाहता है, लेकिन उसकी राह पुरातन नहीं। जहां तक सम्मान का सवाल है, सरसंघ चालक जी ने जो हिंदुत्व की व्याख्या की, वह कि जो बहुलता में विश्वास करे, जो विभिन्नता को एक्सेप्ट करे, टॉलरेट नहीं करे, एक्सेप्ट करे, वही हिंदू है। यही हमारा व्यक्तित्व है। वैसे भी किसी भी संस्था, संगठन, धर्म और व्यक्ति को इतना लचीला होना चाहिए कि वो बदलाव स्वीकार कर सके। और सच ये भी है कि संविधान में ही सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के संकल्प से शुरू हुई अर्थनीति ने 1991 में उदारीकरण की राह पकड़ ली। विदेश नीति में कभी रूस मुख्य साथी था, अब अमेरिका साथी है। और कांग्रेसी विचारधारा कैसे आरएसएस की विचारधारा के साथ हो लेती है, ये कभी प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में दिखते वक्त तो कई कांग्रेसियों के बीजेपी में आते वक्त दिखती रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आरएसएस को लेकर कांग्रेसी हमले पर क्या आम लोग राहुल के साथ खड़े होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो एक तरफ सलमान खुर्शीद की किताब के साथ ही हिंदू और हिंदुत्व पर एक ये जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन के यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले अमित शाह और सीएम योगी काल भैरव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा पाठ किया। इससे पहले अमित शाह ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेश की चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित भी किया। तो प्रतीकों के इर्द गिर्द राजनीति जिस तरह से होती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए सलमान खुर्शीद की किताब पे, उससे अलग इस मुद्दे पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से मुखर। कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेताओं की आलोचना तो की ही, लेकिन अपने चुनावी दौरे के दौरान इस तरह की तस्वीरों और कार्यक्रम के जरिए बीजेपी का मैसेज अपने वोटर्स के लिए क्लियर है। और अब बात अयोध्या में उस मसीहा की जो गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शरीफ हैं। आज आपके सामने सम्मान के पीछे का सबसे स्याह सच आने वाला है। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। इस तस्वीर से, इस शख्सियत से, उनकी नेकी से आज पूरी दुनिया वाकिफ। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की स्याह सच को कम ही लोग जानते। उस दर्द का एहसास कम ही लोगों को है जो किसी मर्ज से कम नहीं। लावारिस लाशों के मसीहा अयोध्या के शरीफ चाचा राष्ट्रपति भवन में जब पद्मश्री प्राप्त कर रहे थे, तब देश के सर्वोच्च नागरिक के कानों में इसी स्याह सच को बयां कर रहे थे। कांपते होठों से धीमे स्वर में अपना वो दर्द बता रहे थे, जिसकी दवा देश अब तक ढूंढने में नाकाम रहा। शरीफ चाचा ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति से जो याचना की, वो उन्हीं से सुनिए। ये कहता है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे, कोई न मकान है हमारे पास, तो कोई पेंशन का सहारा। तेरी बेरुखी मेरी आदतों में शामिल है, तू मोहब्बत से पेश आए तू अजीब लगता। जी हाँ, शरीफ चाचा के इस सवाल उसी गूंगे और बहरे सिस्टम से हैं जो आज उन पर मोहब्बतों की बेहिसाब बारिश कर रहा है। लावारिस लाशों के मसीहा के ये शब्द उनके लिए हैं जिन्होंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, निरा लावारिस। ये कहता है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे, कोई न मकान है हमारे पास, तो कोई पेंशन का सहारा। अयोध्या का अली बेग इलाका सक्रिय और बदबूदार रास्ते से होकर जाएंगे तो ये मकान मिलेगा, हल्का नीला पर जर्जर। ये शरीफ चाचा का घर है, किराए का घर। शरीफ चाचा और उनके परिवार की माली हालत कैसी है कहने की जरूरत नहीं। ये शांत और खामोश मकान सब कुछ कह रहा है, शोर सा कर रहा है। यही किराए का मकान शरीफ चाचा की हकीकत है। उनके सिर पर कहने को खुद की छत नहीं जो लावारिस लाशों का उद्धार करते हैं। असल में वही लाचार हैं जिनके सामने आज पूरी दुनिया सजदा है, जिनकी तारीफ में हर कोई कसीदे पढ़ रहा है। असल में उन्हीं के सामने गरीबी और बेबसी मुंह बाए खड़ी है। बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मैसर हो पाती है। ये कहता है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे, कोई न मकान है हमारे पास, तो कोई पेंशन का सहारा। 2 साल पहले जब चाचों को पद्मश्री से नवाजे जाने का ऐलान हुआ था, तो बड़े से बड़े लोग उनकी दाद देते नहीं थकते थे। रातों रात नजारा बदल गया।
चाचा शरीफ से मिलने घर के बाहर क्या अफसर क्या नेता सबकी कतार सी लग गई। बहुत खुश हैं, जो जान गए हैं शहर में वो भी लोग आ रहे हैं। कुछ इसी तरह उन्हें माला पहनाई गई, फूल दिए गए, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, तस्वीरें खींची और खिंचवाई गई। सांसद विधायक तो दर्शन देने और करने कई बार आए। उनकी खिदमत में खूब बातें हुई, एक से बढ़कर एक। ताउम्र चाचा और उनके परिवार का ख्याल रखने के दावे किए गए। ऐसा करते हुए नेता हो या अफसर खूब छपे, टीवी पर दिखे, सुर्खियां बटोरी, पर चाचा के हक में हुआ कुछ नहीं। होने के नाम पर दरवाजे पर ये नेम प्लेट टांग दी गई, बस। गरीबी से लड़ रहे शरीफ चाचा का ना तो किसी ने ख्याल रखा और ना ही वो सरकारी सुविधाएं हासिल हुई जिसके वो हकदार हैं। जवान बेटा जहां छोड़कर चला गया, बाप की दुनिया उजड़ गई, तो उन्होंने ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठा लिया जिनका अपना कोई नहीं। आज शरीफ चाचा का यही अजीम काम है, उनकी पहचान है, पर अफसोस कि सिस्टम को इस नायक की, इस कर्मवीर की फिक्र नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।